अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस को। फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और हम सी प्लस प्लस में इसको कवर करेंगे। फंक्शन का पर्पस ये होता है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। इसका फायदा क्या है कि कोड रीयूजेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होता है, यानी आपके पास एक पीस ऑफ कोड है जो कि आपने मल्टीपल टाइम्स यूज करना है एक प्रोग्राम के अंदर, तो इसके बजाय कि आप कॉपी पेस्ट करते रहो वही कोड बार बार, तो आप उसका फंक्शन बना लो और उस फंक्शन का एक नाम होता है, आप उस नाम को कॉल कर सकते हो। जब हम उसको नाम को कॉल करेंगे तो बेसिकली फंक्शन को कॉल करते हैं। तो एक कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलैरिटी भी उसको कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर लेते हो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या फंक्शन में, और हर फंक्शन का एक इंडिपेंडेंट रोल होता है और वो एग्जीक्यूटेबल होता है। तो प्रोग्राम बहुत सिंप्लीफाई आपका हो जाता है, मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, तो आप उसको स्केल अप भी कर सकते हो, यानी उसमें और फीचर्स और फंक्शंस भी ऐड कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इसके यूजेस हैं। तो आज हम करेंगे कि फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ये एक छोटा सा हमारे पास प्रोग्राम है जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, इसी का हम फंक्शन बनाएंगे। जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उससे आप काफी चीजें सीखेंगे। हम इसको रन करते हैं तो ये देखें सम ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं इनका एक फंक्शन बनाते हैं। ये जो आपका मेन लिखा हुआ है, क्योंकि मेन एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है, जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले ये जो मेन है यहां से स्टार्ट होता है। ये मेन अगर फंक्शन को आप देखें तो ये जो इंट लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप, कि ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है। नॉर्मली जब यहां पर इंट आए या डबल आए या फ्लोट आए या कोई और डाटा टाइप आए तो इन जनरल हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करते होते हैं। अब ये जो रिटर्न जीरो है इसका मतलब ये है, अब जीरो हमें पता है एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये जो मेन फंक्शन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जीरो जब जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को तो उसको ये पता चलेगा कि भाई ये फंक्शन जो मेन है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वॉइड लिखा है तो इसका मतलब है फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये जब हम फंक्शंस में आगे जाएंगे तो आपको काफी अच्छा आइडिया इंशाल्लाह हो जाएगा कि रिटर्न टाइप एक्चुअली करती क्या है। रिटर्न कहाँ करेगा, जहां पर वो कॉल होता है उससे अगली लाइन में रिटर्न करता है फंक्शन। ये जो मेन फंक्शन है इसके ऊपर, यानी बेसिकली ये जो आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे हुए आपने, या यहाँ पर आप ग्लोबल वेरिएबल्स जो डिफाइन करते हैं, यहाँ पर आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। तो फंक्शन को डिफाइन करते हुए सबसे पहला काम क्या करना है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी। फिलहाल हम इस लेक्चर में वॉइड यूज कर रहे हैं। वॉइड का मतलब है खाली, कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, यानी जो काम हम करना है फंक्शन के अंदर उसके अंदर ही डिस्प्ले वगैरह करेंगे। इस तरह ये सी आउट की स्टेटमेंट है, ये हम चाहते हैं कि ये जो दो लाइनें है ना ये फंक्शन परफॉर्म करे, यानी दो नंबरों को ऐड करे। तो सबसे पहले हमने लिखा रिटर्न टाइप, जो कि मैंने वॉइड लिखी। आगे लिखते हैं फंक्शन का नाम, कि फंक्शन का क्या नाम रखना है। तो नाम आप ऐसे सेट करेंगे कि जो फंक्शन काम परफॉर्म कर रहा है, जो टास्क कर रहा है, तो वो चीज नाम से जाहिर होनी चाहिए। तो क्योंकि ये दो नंबरों को ऐड कर रहा है तो आप ऐड लिख सकते हो या सम लिख सकते हो। इसको अपर केस लेटर्स में लिख दिया, सम नाम लिखेंगे। और यहां पर पैरामीटर लिस्ट होती है। पैरामीटर लिस्ट का मतलब है कि जब इसको हम कॉल करेंगे तो हम इसमें कितने पैरामीटर्स पास करेंगे और उनकी डाटा टाइप क्या होगी। ठीक है, हम क्योंकि दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और दोनों इंटीजर्स हैं तो हम यहां पर लिखते हैं इंट x इंट y। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पर x और y ही वेरिएबल्स आएंगे, क्योंकि मेन में भी x y हैं, तो ये बिल्कुल ना वेरिएबल जो हैं ये फंक्शन के हिसाब से लोकल होते हैं, यानी इसका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर होता है। और हम यहां पर ब्रेसेस लगा देंगे। ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। फंक्शन डिफाइन का मतलब है कि फंक्शन की जो स्टेटमेंट्स है ना, बॉडी, ये जो मैंने ब्रेसेस लगाई हैं इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन। और ये जो पूरी लाइन है, लाइन नंबर 4, इसको हम कहते हैं फंक्शन हेडर। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको फंक्शन हेडर कहते हैं। और फंक्शन हेडर में क्या होता है, रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन का नाम होता है और पैरामीटर लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। और ये जो है ये फंक्शन की बॉडी है। अब हम सिंपल ये क्या करते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल एक्स वाई आ गए और हमने सिंपल करना है सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और सम को डिस्प्ले कर देते हैं। तो मैं इसको कट कर रहा हूं यहां से। जब इसको कट करेंगे तो एक्चुअली हम यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं। जब पेस्ट करेंगे यहां पर देखिए सम के नाम से पहले कोई वेरिएबल नहीं है, तो मुझे यहां पर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। आप इसको डबल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंटीजर ही हो। ठीक है, आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल आपको एक डेमो देने के लिए, बताने के लिए कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो ये मैं फंक्शन डेफिनेशन कर रहा हूं।
डेफिनेशन में हेडर होगा और साथ फंक्शन की बॉडी होगी जिसमें स्टेटमेंट लिखी होंगी कि फंक्शन कर क्या रहा है। अब आप एक चीज नोट करें, अब ये बना लिया हमने, अब हम करेंगे ये कि इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को हम कहाँ कॉल करेंगे, मेन के अंदर कॉल करेंगे। तो ये देखिए जो सम इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, अब इसको मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस वेरिएबल की मुझे जरूरत अब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है, ये फंक्शन का नाम लिखा, और इसके बाद हमने आर्गुमेंट्स पास करने हैं। तो यहां पर याद रखें जब हम कॉल करते हैं तो जो पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल देंगे ना उसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये क्या लिखा है, टू फ्यू आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल। तो यहां पर बेसिकली आप डाल दें x, y, ये आपने फंक्शन आर्गुमेंट डाल दिए, ठीक हो गया। तो यहां पर एक चीज बता देता हूं कि ये जो x एंड y है ना, ये आर्गुमेंट्स हैं, और यहां पर जो x एंड y हैं ये पैरामीटर्स इनको कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली नोटेशन है जो कि प्रोग्रामर यूज करते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो फंक्शन हेडर होता है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं पैरेंथेसिस में, उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ये फंक्शन कॉल है, ठीक है, फंक्शन कॉल में जो वेरिएबल्स आप पास करेंगे पैरेंथेसिस में उसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल है, दिस इज, तो यहां पर मैं लिख दिया दिस इज फंक्शन कॉल, और ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख दिया ये फंक्शन डेफिनेशन है, और ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन हेडर है, ये फंक्शन की बॉडी है, ये रिटर्न टाइप है, नाम है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है, ठीक हो गया। तो ये हमने फंक्शन डिफाइन भी कर लिया, फंक्शन को कॉल भी कर लिया। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, जब इस लाइन पर हमारा कंट्रोल आएगा सम पर, तो सबसे पहले क्या करेगा, हमारा जो कंट्रोल है कहां ट्रांसफर हो जाएगा, फंक्शन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और ये दो लाइनें एग्जीक्यूट होंगी और मेन हमारा हाल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां से कंट्रोल फंक्शन के अंदर ट्रांसफर हो गया। ये मैं आपको दिखाता भी हूं कि किस तरह कंट्रोल ट्रांसफर होता है। और ये जो x और y वेरिएबल्स हैं ये लोकल होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। हम इन पैरामीटर्स पर बाद में भी आएंगे कि पैरामीटर्स को कैसे डील किया जाता है, और ये जो आर्गुमेंट्स है इनको कैसे पास किया जाता है, क्योंकि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, काफी ज्यादा कंसेप्ट्स होते हैं फंक्शन में, इंशाल्लाह हम डिटेल से कवर करेंगे। तो फिलहाल इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट कैसे आ रही है। रन इट। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम आउटपुट हमारे पास आ रही है। अब हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम एंडल भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक तरीका आर्गुमेंट को पास करने का ये था कि हमने x और y को पास कर दिया, ठीक है। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप सम को ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, सम लिखें और यहाँ पर अपनी मर्जी की वैल्यू भी डाल सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 50, 100, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दिया। अब आपने क्या किया, डायरेक्ट कांस्टेंट्स वैल्यू पुट कर दी। तो ये जो 50 है ये किसको असाइन हो जाएगा, देखें ये जो पहला आर्गुमेंट है ना, यहां पर जो इस पैरामीटर लिस्ट के अंदर पहला वेरिएबल है उसको असाइन हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर है, सेकंड कांस्टेंट है 100 जो कि इंटीजर वैल्यू है, ये सेकंड पैरामीटर जो है उसको असाइन हो जाएगा। तो यहां पर पास बाय आर्गुमेंट्स हमने कैसे किए, कांस्टेंट वैल्यू दे दी। तो यहां पर हमने जो वेरिएबल्स बनाए थे उनको एज सच पास कर दिया यहां पर आर्गुमेंट्स के फॉर्म में, और यहां पर कांस्टेंट्स को पास कर दिया। तो हम रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पहली फंक्शन कॉल हुई इसका रिजल्ट ये आया, और जो दूसरी फंक्शन कॉल आई उसका रिजल्ट ये आया। 50 और 100 का क्या रिजल्ट होता है, 150 होता है। अब मैं एक्चुअली आपको बताता हूं कि जब फंक्शन कॉल होता है तो हमारा कंट्रोल किस तरह ट्रांसफर होता है और फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे होती है। तो हम ये करते हैं कि यहां पर एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले x में 5 पड़ा है, y में 10 पड़ा है। तो यहां पर देखें 5 और 10 वैल्यू आपको लोकल वेरिएबल नजर आ रहे हैं। ये लोकल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मेन है। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो अब आपने देखा ये जो एरो बना हुआ है तो ये कहां चली जाएगी। देखिए मैं अब करता हूं ये नेक्स्ट लाइन पर क्लिक करता हूं, और हमारा कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो गया, हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो गया फंक्शन की बॉडी के अंदर। यानी फंक्शन की जो पहली स्टेटमेंट है, ये फंक्शन हेडर था, इसकी जो पहली स्टेटमेंट है वहां पर कंट्रोल आ गया। और यहां पर अब आपको ये जो लग रहा है ना 5, 10, ये अब ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ऑल दो वेरिएबल्स का नाम सेम था, अगर यहां पर मैं a भी लिखूं तो यहां पर a भी आ जाएंगे, वो गायब हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इंट सम इज इक्वल टू, यहां पर देखिए सम की डिफॉल्ट वैल्यू उसने कुछ और रखी, क्योंकि हमने यहां पर अंदर को वेरिएबल ऐसा बनाया नहीं है जो कि 0 बाय डिफॉल्ट उसको स्टोर करे। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यहां पर आप चेंज देखें, सम की वैल्यू कितनी होगी, 15 हो गई। x में 5, y में 10 पड़ा है, और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और ये देखें कंसोल पर आपका ये आ गया। अब देखें अब कंट्रोल
ब्रेसेस पर चला गया। अब इसके बाद फंक्शन बेसिकली कहाँ जाएगा, हमने कहाँ कॉल किया था, लाइन नंबर 14 में। जब यहाँ की बॉडी खत्म होगी तो कंट्रोल हमारा ट्रांसफर होगा लाइन नंबर 15 के अंदर। हमेशा याद रखना है कि जिस लाइन से फंक्शन कॉल हुआ, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वहां पर रिटर्न होगा या फंक्शन की बॉडी खत्म होगी, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म होगी, तो उससे अगली लाइन में हमारा कंट्रोल आ जाएगा। अब आपने ये चीज नोट करनी है। मैं इसको रन करता हूं, नेक्स्ट लाइन को। आप देखें कंट्रोल कहां पर आया, लाइन नंबर 15 के अंदर आया। ठीक है, अब यहां पर दोबारा हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर। जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, दोबारा कंट्रोल जो फंक्शन की बॉडी है उसकी पहली स्टेटमेंट में जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि सम की प्रीवियस वैल्यू उसने 15 सेट की हुई है और x की वैल्यू आप कितनी होगी 50, और जो दूसरा आपके पास पैरामीटर है उसकी वैल्यू कितनी होगी 100 होगी। देखें x 50 y 100 हो गया। ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और सम में देखें 150 आ गया और ये स्टेटमेंट कंसोल पर आ जाएगी। यहाँ देखें रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। अब ये वाले जो करली ब्रेसेस है इसके बाद कहां जाएगा, कंट्रोल रिटर्न 0 में जाएगा, क्योंकि 15 लाइन से हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो अब वापस जब ये एग्जीक्यूशन खत्म होगी फंक्शन के, रिटर्न 0 में कंट्रोल आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। और दोबारा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने नोट करनी है, भाई यहां पर x और y की वैल्यू तो 50 और 100 थी, ठीक है, लेकिन जब हम मेन में दोबारा आए तो x और y की जो मेन के अंदर वैल्यू थी वो रिस्टोर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल थे ये फिनिश्ड हो गए, ये अपनी मौत मर गए। ठीक है, x की वैल्यू 50 थी, y की 100 थी। तो यहां पर जब हम मेन में वापस आए तो ऐसा लगा जैसे हम इधर गए ही नहीं है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू थी x और y की अब यहां पर वो विजिबल नहीं है, वो फिनिश हो गई। अब x और y में 50 और 100 का डाटा नहीं है बल्कि 5 और 10 का डाटा है। ये चीजें हम देखेंगे जब आगे हम फंक्शन में पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस ये चीजें पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि अगर हमने इन वैल्यूज को मेन में चेंज करना हो, जब फंक्शन कॉल हो तो मेन के अंदर भी वेरिएबल चेंज हो जाए, तो ये तब आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो ये आपका फंक्शन पूरा हो गया एग्जीक्यूट, उसके बाद रिटर्न 0 और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मैं इसको बंद कर रहा हूं। अब हम करते ये हैं कि हम फंक्शन की पहले प्रोटोटाइप लिखते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको बताऊंगा। इंस्टेड के मैं 2 फंक्शन यूज करूं, मैं सिंपल एक ही फंक्शन कॉल करता हूं। और फंक्शन प्रोटोटाइप अब क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप ये है कि अब हमने फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना है और फिर डिफाइन करना है। तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में फर्क ये है, ये डेफिनेशन है, इसको मैं कंट्रोल x कर लेता हूं और मेन के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये फंक्शन डेफिनेशन है आफ्टर द मेन फंक्शन। ठीक हो गया, डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने फंक्शन को इधर डिफाइन किया, अब मैं इसको रन करके देखता हूं कि क्या ये ठीक चलता है कि नहीं चलता। तो यहां पर देखिए एरर आया। भाई एरर क्यों आया, फंक्शन तो मैंने डिफाइन किया हुआ है। भाई एरर इस वजह से आया कि सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट होता है, तो जब मेन एग्जीक्यूट होगा तो उसको क्या नजर आया, सम एक फंक्शन नजर आया। ठीक है, वो अब इसका ना प्रोटोटाइप देखेगा कि भाई कंपाइलर देखेगा कि ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है कि नहीं। तो डेक्लेरेशन कहां पर होती है, डेक्लेरेशन मेन से ऊपर होती है, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से नीचे होती है। यहां पर तो फंक्शन की कोई डेक्लेरेशन नहीं है, यानी उसको फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया ही नहीं है, उसकी प्रोटोटाइप लिखा ही नहीं है। तो यहां पर अगर हम पहले प्रोटोटाइप बता दें कि भाई फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन का नाम क्या होगा और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स क्या होंगे फंक्शन के, वो बताना जरूरी है। तो प्रोटोटाइप हेडर ही होता है थोड़ी सी स्लाइड चेंज के साथ, यानी हेडर वाली चीजें होंगी लेकिन विद अ स्लाइड चेंज। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहां पर इंटरहेड कर देते हैं। ठीक हो गया, यहां पर हमने सेमी कॉलन लगाना है। ये आपके पास होगी फंक्शन प्रोटोटाइप, या इसको फंक्शन डेक्लेरेशन भी कहते होते हैं। तो प्रोटोटाइप और डेक्लेरेशन बेसिकली एक ही चीज होती है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि रिटर्न टाइप होती है प्रोटोटाइप में, नाम होता है और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप x और y के नाम लिखें, आप सिंपल इंट भी लिख दें वो भी काफी है। लेकिन अब जब हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले ये देखेगा कि फंक्शन प्रोटोटाइप या डेक्लेरेशन हुई है, यस हुई है। उसके बाद फंक्शन यहां पर डिफाइन हुआ है, तो अब ये परफेक्टली फाइन है। तो जब डेफिनेशन आपने मेन फंक्शन से नीचे लिखनी है तो यहां पर लाजमी फंक्शन को डिक्लेयर करना है या उसकी प्रोटोटाइप लिखनी है। अब इसको रन करें, अब देखें फंक्शन की आउटपुट एग्जैक्टली सेम आ रही है। अब प्रोटोटाइप में जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल का नाम लिखें, आप सिंपल डाटा टाइप लिख दें वो ही काफी है। रिटर्न टाइप,
फंक्शन का नाम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, तो बस यही काफी, दोबारा रन करें तो आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी अगर आप एक्स वाई लिख भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि जो मेन में वेरिएबल्स हो यहां पर आप वही बनाएं, यहां पर आप ए बी कर लें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ए बी लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं ए प्लस बी, और यहां पर भी हम लिख देते हैं ए और इधर लिख देते हैं बी। अब आप रन करें तो अब देखें सम ऑफ 5 and 10 is equal to 15, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वेरिएबल के नाम मैटर नहीं करते कि ए बी है एक्स वाई है वही है सेम है डिफरेंट है, डजंट मैटर। यहां पर एक और गलती नहीं आपने करनी कि इसमें ऐसे नहीं लिख सकते आप। अगर मैं लिखूं ना सी आउट और ये, तो ये टोटली गलत है। ये गलत क्यों है? सी आउट हम तब लिखते होते हैं अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता, यानी यहां पर इंट होता, डबल फ्लोट या कुछ और होता, तब हम सी आउट कर सकते थे। या हम ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर मैं लिखूं कि ये सम का रिजल्ट है, ये मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूं, लेट्स सपोज सम में करना चाहता हूं, छोटे एस में करना चाहता हूं, तो ये भी नहीं कर सकता मैं। हत्ता कि इंट एस एक प्रॉपर इंटीजर बनाया मैंने, और मैं ये कह रहा हूं कि जो सम का रिजल्ट है ना वो मेरा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए इंटीजर के अंदर, लेकिन यहां पर मैं तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इस वजह से ये चीज भी आपने नहीं करनी। जब वॉइड रिटर्न टाइप होगी फंक्शन की, तो आपने फंक्शन को डायरेक्टली यूज करना है, ना आप सी आउट में यूज कर सकते हो, ना उस फंक्शन को किसी इंटीजर वेरिएबल या किसी और वेरिएबल में स्टोर भी नहीं कर सकते। यानी यहां पर जिस तरह मैंने इंट एस इज इक्वल टू मैंने किया वो भी आप नहीं कर सकते। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। तो होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो आने वाली फंक्शंस की वीडियो है उसमें हम ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे फंक्शंस को। ये जो पैरामीटर जिस तरह हमने पास किए, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, आगे फंक्शन सिग्नेचर्स होते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं, काफी चीजें हैं जो आप सीखेंगे इंशाल्लाह ओवर द टाइम जो ही मैं अपलोड करूंगा। और फिर मैं फंक्शंस के अंदर एरेज को भी यूज करूंगा कि एरेज को कैसे पास करते हैं, फिर हम पॉइंटर्स भी कवर करेंगे। तो काफी इंशाल्लाह डाइवर्स प्रॉब्लम से करेंगे और आपका नॉलेज इनहांस होगा। मुझे भी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।